Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 11 of exercise 9.1 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 cm into 28 cm. So यहाँ पर एक picture frame दिया है, उसकी जो outer dimensions है वो आपको given है as 28 cm and 24 cm, and inner dimensions 16 cm into 20 cm, and inner dimensions भी given है 16 cm and 20 cm. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. So आपने इस frame के each section का area निकालना है. each section का क्या मतलब है, यहाँ पर ये वाले 4 sections हैं. So 1, 2, 3 and 4. तो इन चारों सेक्शंस का आपने एरिया निकालना है. साथ में आपको दिया है कि ईच सेक्शन की विड्थ सेम है. विड्थ का क्या मतलब है, ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस, मतलब ये जो पैरेलल लाइंस है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. सो ये वाले जो डिस्टेंसेस है, मतलब जो विड्थ है ईच सेक्शन की, वो सेम है. सो विड्थ से आपका क्या मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अब देखो शेप देखने से तो आपको पता चल ही रहा है, दिस इज़ अ ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम है, ये दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको आप हाइट बोल देते हो या अल्टीट्यूड बोल देते हो, या फिर आप बोल देते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो चारों सेक्शंस का सेम दे रखा है. ठीक है. सो अब देखो आप कि यहाँ पर ये जो चारों ही सेक्शंस हैं, ये चारों आपके पास ट्रेपीजियम्स हैं. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम, दिस इज ऑल्सो अ ट्रेपीजियम. एंड यहाँ पर देखो ये वाला जो सेक्शन 1 है एंड ये वाला जो सेक्शन 3 है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है एक दूसरे के, राइट. सो एक सेक्शन एक तरफ बना हुआ है, दूसरा सेक्शन दूसरी तरफ बना हुआ है. ठीक है. सिमिलरली जो सेक्शन 2 है एंड सेक्शन 4 है वो भी सेम है, एक साइड पर बना हुआ है, दूसरा सेक्शन दूसरी साइड पर बना हुआ है. ठीक है. सो एरिया 1, मतलब एक एरिया निकाल लेंगे, जो थर्ड एरिया है ये वाला, ये एरिया 1 के इक्वल है. इसी तरह से सेकंड या फोर्थ, इनमें से कोई एक एरिया निकाल लो तो दूसरा एरिया आपके पास अपने आप आ जाएगा. ओके. सो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 1 का निकाल लो या सेक्शन 3 का निकाल लो, एक ही चीज़ है. सो एरिया ऑफ सेक्शन 3 निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सेक्शन 3, और साथ में यहाँ पर बिल लिख भी देते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 1. ओके. सो एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज इक्वल टू, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. ए एंड बी यहाँ पर क्या है, पैरेलल साइड्स. सो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ओके. सो शॉर्ट फॉर्म में जब हम फॉर्मूलाज को मेमोराइज करते हैं तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इसकी बजाय हम इस तरह से भी इसको लर्न कर लेते हैं, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच. ए एंड बी यहाँ पर पैरेलल साइड्स की जो लेंथ्स हैं उनको डिनोट करते हैं. ओके. एंड हाइट डिनोट करती है हाइट, या फिर अल्टीट्यूड बोल लो, या फिर बोल लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पर देखो सेक्शन 3 पैरेलल साइड्स की मेजरमेंट्स क्या दी हैं, 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर. सो 16 प्लस 24. अब हाइट यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर देखो दिस इज हाइट. ठीक है. ये वाला जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज हाइट. अब ये कैसे निकलेगा, ये देखो ये टोटल लेंथ आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, उसमें से जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, राइट. सो 28 में से 20 को आप कर दोगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ. सो एच इज इक्वल टू, ये जो 28 है, 28 में से आप 20 को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो वो कितना बचेगा, वो बचा 8 सेंटीमीटर. अब जो 8 सेंटीमीटर बचा है उसमें से आधा यहाँ ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पर, एंड आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा नीचे. ठीक है. सो मतलब ये दोनों पार्ट्स कितने कितने आ जाएंगे,
4 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर, उसमें से पहले तो ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद इसको डिवाइड कर दो 2 से। ओके, सो 2 से हमने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि दिस इज h, दिस इज ऑल्सो h। ओके, सो हमें मेजरमेंट निकालनी है हाइट की, मतलब h की, तो 2 से हम यहाँ पर कर देंगे डिवाइड। सो 8/2, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा 4। सो 2 2 ज़ा 4। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 + 4 10, 1 कैरी 2 3, 4 × 2 इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 1 का एरिया भी कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 2। सो एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू, अगेन दिस इज अ ट्रेपेजियम, सो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 इंटू a + b इंटू h। सो 1/2 इंटू, अब यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट क्या है, 20 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। सो 20 + 28 इंटू हाइट, तो देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि सभी सेक्शंस की जो विड्थ है, मतलब जो हाइट है, दैट इज सेम। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो यहाँ पर 4 पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4, सो 8 + 0 8, 2 + 2 4 इंटू 2। सो एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 + 1 9, सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now area of section 4 is equal to area of section 2. So therefore area of section 4, that is also 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से आपने चारों सेक्शंस के एरियाज निकाल लिए। सेक्शन 3 का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन 1 का 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्शन 2 का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेक्शन 4 का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।